हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथ का फर्स्ट टॉपिक है समुच्चय। तो देखिए समुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेट्स। ठीक, तो यहाँ देखेंगे समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक, तो पहले हम जानेंगे इसका परिचय। क्या परिचय क्या है? तो देखिए परिचय। ठीक, तो देख परिचय एक जर्मन गणितज्ञ, जर्मन के गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। ठीक, जॉर्ज कैंटर। ठीक, जिनका नाम जिसने समुच्चय का खोज किए थे उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। तो यहाँ पर देखते हैं इसका उपयोग किस। ठीक, कि जब ये खोज किए तो इसका किसके लिए भी उपयोग किया गया। ठीक, तो देखिए पहले संबंध और फलन। ठीक, और फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट उपयोग हुआ। ठीक, दूसरा है उपयोग की प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो हम लोग समुच्चय का यूज करते हैं संबंध और फलन को परिभाषित करने के लिए और प्रोबेबिलिटी में। ठीक, तो उसके बाद हम जानेंगे कि समुच्चय क्या होता है। ठीक, समुच्चय क्या होता है? तो देखिए समुच्चय। ठीक, यहाँ पर हम जानेंगे कि समुच्चय क्या होता है। तो देखिए भिन्न वस्तुओं भिन्न वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह समूह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। देखिए भिन्न वस्तु को सुपरिभाषित संग्रह समूह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सुपरिभाषित क्या होता है, पहले ही हम लोग जानेंगे। ठीक, तो देखिए सुपरिभाषित। ठीक, तो सुपरिभाषित किसे कहते हैं? देखिए वस्तुओं का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट गुण को संतुष्ट करता है या करे, उसी को हम लोग सुपरिभाषित कहते हैं। ठीक, या बोल सकते हैं वर्ड में कि देखिए किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से निर्णय लेने की वह वस्तु उस संग्रह में है अथवा
अथवा नहीं। ठीक, तो जैसे क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से निर्णय लेने की वह वस्तु उस संग्रह में है अथवा नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में लेकर हम बताते हैं कि भारत की नदियाँ का समुच्चय। देखिए भारत क्या बोल रहा है, भारत की नदियाँ का समुच्चय। तो देखिए भारत में गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और नील। तो देखिए भारत की नदियाँ का समुच्चय। तो देखिए भारत की नदियाँ का गंगा, यमुना, गोदावरी, केनारी, कृष्ण, नर्मदा। लेकिन यहाँ पे नील देखिए, नील क्या है, भारत में नहीं है, तो ये समुच्चय में नहीं आएगा। ठीक, ये अमेरिका में है। ठीक, तो मेरा क्या हुआ, भारत के नदियों का समुच्चय गंगा, यमुना, गोदावरी, केनारी, कृष्णा और नर्मदा। ठीक, इसी तरह देखिए उसके बाद देखिए हम देखेंगे कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं। देखिए समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे क्या है, ABCD डैश। ये नहीं कि बड़े अक्षर में बोल रहा है तो हम छोटे अक्षर में लिख दें, ऐसा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक, तो जैसे में देखिए ABCD डैश Z तक ले जाएगा। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि अवयव के बारे में। ठीक, कि अवयव क्या है। तो देखिए अवयव क्या है या किसे कहते हैं। तो देखिए कि भिन्न वस्तुएं समुच्चय के अवयव कहते हैं। अवयव के अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक, जैसे में देखिए ABCDE डैश। क्या बोल रहा है, अवयव अंग्रेजी के वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे ABCDE डैश Z तक ले जाएगा। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद देखते हैं कि कुछ विशेष समुच्चयों का
निरूपण। ठीक, हम लोग को देखना है क्या, कुछ विशेष समुच्चय का निरूपण। जैसे देखिए 1 नंबर, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, n। ठीक, इसी दूसरा है कि सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय w। तो तीसरा नंबर है कि सभी पूर्णांकों संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, z। फोर्थ नंबर है कि सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या है, q। 5 नंबर है, देखिए सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, i। ठीक, अब देखिए 6 नंबर है कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r। ठीक, 7 नंबर है कि सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, z प्लस। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पूर्णांक तो पूर्णांक का z को डिनोट करते हैं z से। धनात्मक पूछ रहा है तो धनात्मक पूछ रहा है तो उस पर हम प्लस दे देंगे। ठीक, उसके बाद मेरा 8 नंबर है कि सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, z माइनस। ठीक, तो मेरा 8 है जो विशेष समुच्चय का निरूपण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इसको प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो इसका इस 8 जो दिए हुए बताए हैं इसका यूज होगा। ठीक, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम कि एक देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या समुच्चय के समुच्चय ए में एक अवयव a है। देखिए जैसे a बिलोंग्स टू a। ठीक, देखिए इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, संबंधित है। ठीक, और इंग्लिश में बोलते क्या है, बिलोंग्स टू। ठीक, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा लेके देखते हैं क्या है, समुच्चय ए में अवयव बी निहित नहीं है। मतलब कि समुच्चय ए में बिलोंग करेंगे बी को तो क्या यह निहित है, तो यहाँ पर डायरेक्ट बोला है नहीं है। तो देखिए ए, तो इसको हम लोग काट देंगे। ठीक, क्या काट करेंगे, काट देंगे। जो बिलोंग्स दिए हैं उसको बीच से काट देंगे। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि
संबंधित नहीं है। इंग्लिश में लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं समुच्चय के कुछ विधियां हैं, ठीक ना। तो देखिए, तो देखिए समुच्चय निरूपण की विधि। ठीक, तो इसका विधि दो होता है, समुच्चय निरूपण का विधि दो होता है, दो विधि होता है, दो विधि होता है। ठीक, तो देखिए मेरा फर्स्ट है कि तालिका या सारणीबद्ध या सूचीबद्ध विधि। ठीक, तो अब दूसरा है मेरा गुण विधि या समुच्चयबद्ध विधि। तो देखिए अधिकांश बुक में यूज होता है, इस थोड़ा कम यूज होता है, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन में तो ये सब कम देगा, लेकिन हाँ अधिकांश देता है, पूछता है सूचीबद्ध विधि पूछता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रोस्टर मेथड। ठीक, तो अधिकांश इसको यूज किया जाता है, ठीक ना, सूचीबद्ध विधि को। ठीक, और फिर यहाँ पे देखिए इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है समुच्चयबद्ध विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूल्डर मेथड। क्या बोलते हैं? ब्यूल्डर मेथड, ठीक ना, बिल्डर मेथड। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सूचीबद्ध विधि क्या है। ठीक, फर्स्ट देखिए यहाँ पे सूचीबद्ध विधि क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर, ठीक ना। देखिए तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट है विधि की कि सभी अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक। और दूसरा है कि अवयव को अर्धविराम मतलब कि कोमा, ठीक, इंग्लिश में अर्धविराम को इंग्लिश में कोमा से डिनोट करते हैं, के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए मेरा तीसरा है कि तीन नंबर है कि देखिए क्या है कि सभी अवयवों को मझले कोष्ठ क्या कैसे देते हैं, मझले कोष्ठ इस तरह से, ठीक, में लिया जाता है, ठीक। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि रोस्टर मेथड क्या है, ठीक। तो हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल में देखिए 10 से कम धनात्मक सम संख्याएं का समुच्चय, ठीक। क्या बोल रहा है? 10 से कम धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय। तो हमको ये क्या थी, रोस्टर में बताना है, ठीक ना। कौन विधि से बनाना, मेथड से यूज कर सोल्व करना है, रोस्टर मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं सूचीबद्ध
बध विधि। ठीक, तो देखिए, तो हमको रोस्टर में तो रोस्टर मेथड से यूज करना है, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, 10 से कम धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से कम धनात्मक सम संख्या कितना होगा बताइए। तो 2, 4, 6, 8, यही ना होगा 10 से कम सम संख्या। ठीक, सम संख्या की परिभाषा तो जानबे करते हैं। ठीक, सम संख्या किसी को ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो देखिए क्या धनात्मक सम संख्या कितना होगा, 2, 4, 6, 8, 10 नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि 10 से कम पूछ रहा है। ऐसा ही देखिए हम नोट में कुछ नोट में कहते हैं कि देखिए सूची रूप के द्वारा समुच्चय को निरूपित करते समय किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है। क्या जाता है, देखिए नोट में हम यहाँ स्पष्ट बता दिए कि सूची रूप में मतलब कि रोस्टर मेथड में क्या समुच्चय के निरूपित करते समय जब हम रोस्टर मेथड में जब लिखेंगे तो अवयव को, जैसे ये अंक को हम डबल मतलब दोबारा नहीं दोहराएंगे। जैसे देखिए, जैसे 2 बार 2 लिख देते हैं, ये हम नहीं लिखेंगे। ठीक, तो उसके बाद हम देखेंगे, मेरा सेकंड है कि समुच्चय निर्माण विधि। 2 नंबर था, क्या है, समुच्चयबद्ध विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूल्डर मेथड। ठीक, तो देखिए ये क्या होता है, समुच्चयबद्ध विधि क्या होता है। तो किसी समुच्चय के सभी अवयव में एक गुण सर्वनिष्ठ होता है। ठीक, जो समुच्चय के बाहर उपस्थित अवयव में नहीं होता है। ठीक, जैसे में देखिए देखिए यहाँ पे x 2 बिंदु दिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए तो हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार है कि, और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको सच डैट। ठीक, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार की, और इंग्लिश में बोलते हैं कि सच डैट। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल में एक लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला का समूह का समुच्चय। ठीक, तो हम लोग देखिए, तो देखते क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखिए बताते हैं क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला,
तो ए ई आई ओ यू। ठीक, तो देखिए हम इसको रोस्टर विधि में लिखे हुए हैं। ठीक, हमको क्या कथी में बताना है, बिल्डर मेथड से सोल्व करना है। ठीक ना, तो देखिए तो हम बिल्डर मेथड में कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को। ठीक, तो लिखेंगे ये क्या है, तो लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, स्वर मतलब एक अक्षर है। ठीक, तो इस प्रकार का अगर पूछेगा कि समुच्चयबद्ध विधि कैसे सोल्व होता है, तो हम इस पर रोस्टर विधि दिया रहेगा और हम उसको बिल्डर मेथड में कन्वर्ट करेंगे।